नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस की अपनी सीरीज़ में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तानी चुने हुए प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। क्या वो दोनों अब डिफरेंट पेज पे हैं, सेम पेज पे नहीं हैं? और इस बात को हम अभी हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा पाकिस्तान से $3 बिलियन का जो उन्होंने लोन देके रखा था उसमें से $1 बिलियन को तुरंत वापस मांगने के बाद से जो क्राइसिस उत्पन्न हुई उसके परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को देखेंगे। तो मेरा नाम है ऋषि मिश्रा और अपनी इस सीरीज़ में इस लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। बाजवा और इमरान, आप दोनों को चित्र में देख सकते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, ठीक है, और इनके भाई साहब को अभी इमरान खान ने जब 5 अगस्त, जिसकी अभी 1 वर्षगांठ पूरी हुई, आप सबको पता है, 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था तो कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल पूरा हो रहा था, लेकिन इमरान खान ने इनको एक एक्सटेंशन दिया क्योंकि ये माना गया कि फ़ौज में अगर कोई दमदार व्यक्ति नहीं रहेगा तो पाकिस्तान पूरी तरीके से पैरालाइज कर जाएगा। एक बात अपने दिमाग में ख़ास तौर से रखिएगा कि पाकिस्तान को चलाने वाली पाकिस्तानी आर्मी है। पाकिस्तानी आर्मी का जो चीफ होता है उसके कहे बिना पत्ता भी नहीं हिलता है पाकिस्तान में, फिर चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है। और इमरान खान कुछ भी नहीं है, दरअसल सिर्फ एक मोहरा है और इनको चलाने वाला, इनको लाने वाला पाकिस्तानी आर्मी है, जिसको एक बलि का बकरा बेसिकली चाहिए होता है, जिसको वो सामने प्रेजेंट कर सकें कि ही इज़ योर इलेक्टेड लीडर और जितनी भी ब्लेम है आप इन पे डालो, लेकिन जितना भी श्रेय है वो हम लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हुआ क्या है। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है हमारा इंडिया और यहाँ पे ये रहा हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जो हमेशा हमारे लिए एक सरदर्द का कारण बना रहता है। ये पाकिस्तान का लाहौर है और ये इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। और ये रहा सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया और मक्का मदीना यहाँ के 2 इंपॉर्टेंट सिटी हैं और ये सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। तो पाकिस्तान और सऊदी के बीच में क्या ये इशू चल रहा है ओआईसी को लेकर के, इसको हमने एक पिछले वीडियो में भी देखा था कि क्या पाकिस्तान एक इस्लामिक ब्लॉक दूसरा बनाना चाहता है। तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान बहुत समय से चाहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसका फाउंडिंग मेंबर था पाकिस्तान, ठीक है, और यहाँ पे भारत को कभी भी एंट्री नहीं मिली। लगातार पाकिस्तान के विरोध के कारण भारत यहाँ पे कश्मीर विषय पे अपना पक्ष रख ही नहीं पाया। हमेशा पाकिस्तान का पक्ष ही रखा गया, सुना गया, बिकॉज पाकिस्तान वॉज द मेंबर। और पाकिस्तान तो मुस्लिम ब्रदरहुड का बहुत ज़्यादा लाडला रहा है क्योंकि पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुस्लिम कंट्री है जिसने अपनी राजधानी का नाम इस्लाम के नाम पे रखा। इस्लामाबाद का यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेज दिया था पाकिस्तान ने कि इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यदि एक लौता देश है जो मुसलमानों को सही से रख सकता है, ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आप जानते होंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि हम कुछ स्पेसिफिक जोग्राफिकल आइडेंटिटी की वजह से सेपरेट लगते हैं दूसरों से। तो पाकिस्तान का इस्लामाबाद रखने का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही था कि हम जितने भी मुसलमान हैं इस सब कॉन्टिनेंट में उनके रहनुमा हैं, हम उनको एक सेफ़ हेवन प्रोवाइड करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे इजराइल ने ज्यूज़ को एक सेफ़ हेवन प्रोवाइड करके रखा है। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जी हाँ, जिनकी मैंने तस्वीर दिखाई थी, कमर जावेद बाजवा, उन्होंने अभी अपनी रियाद की विज़िट की। अब कहने वाले तो कह रहे हैं कि ये एक नॉर्मल विजिट थी, वो तो जाते रहते हैं अपने टाइज को मजबूत करने के लिए, रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए, लेकिन सबको पता है कि मुस्लिम वर्ल्ड का जो ये लीडर है सऊदी अरेबिया, चाहे वो ओआईसी में लीडर हो, चाहे वो ऑयल के मामले में लीडर हो, और चाहे वो मक्का मदीना वहाँ पे है इस वजह से लीडर हो, ठीक है, इन तीनों वजह से सऊदी अरेबिया ही लीडर है। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जाना क्यों पड़ा? पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इसलिए जाना पड़ा क्योंकि सऊदी अरब वहाँ के शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मतलब अब ये ऐसी बात नहीं रह गई है कि आप उसमें माफ़ी मांग करके चीज़ों को सही कर लोगे। द मैन हु एक्चुअली कंट्रोल्स द नेशन, ठीक है, एक लाइन है, द मैन हु एक्चुअली कंट्रोल्स द नेशन और द पर्सन हु एक्चुअली कंट्रोल्स द नेशन कंट्रोल्स द फॉरेन पॉलिसी। सो इमरान खान डजंट कंट्रोल्स पाकिस्तान, ओके। द रियल कंट्रोलर ऑफ पाकिस्तान इज पाकिस्तानी आर्मी एंड इट्स चीफ मिस्टर कमर जावेद बाजवा। इसीलिए कमर जावेद बाजवा ही
अपने डैमेज को जो किया गया शाह महमूद कुरैशी के द्वारा उसको अंडू करने के लिए गए हैं। अब सऊदी क्या क्या करता है देखिए, बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है तो सऊदी ने मदद की है, और कैसे मदद की है ये भी हम आगे देखेंगे। चाहे इकोनॉमिक सपोर्ट के मामले में हो, चाहे चीप और इजी सेल ऑफ ऑयल के मामले पे हो, इजी टर्म्स पे डिफर्ड पेमेंट यहाँ पे पाकिस्तान करता है। डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि आप चीज़ों को आज खरीदो और उसकी पेमेंट को बाद में करोगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से और अपने डॉलर के भंडार के हिसाब से। सऊदीज़ जो हैं उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा की जाती है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि सऊदी की जो रॉयल फैमिली है ना, इनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते हैं ये पर्सनली ट्रेंड पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं। और सऊदी अरब में आज भी, चूँकि गल्फ़ में, एक मैं इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रही है अलग अलग देश में, ईरान और सऊदी के बीच में जो छद्म युद्ध चल रहा है रीजनल हेजेमनी का, तो मिडिल ईस्ट में इस युद्ध को जीतने के लिए सऊदी अरब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है। और सिप्री का फुल फॉर्म अगर कोई मुझे कमेंट थ्रेड में बताएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सिप्री की रिपोर्ट आई है, एस से स्टॉकहोल्म है, इतना मैं बता देता हूँ, जो कि स्वीडन की राजधानी है। तो सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा अगर कोई कंट्री आर्म्स को परचेस कर रहा है, डीलिंग कर रहा है, तो वो सऊदी अरब है। ठीक है, भारत इसमें नीचे आ चुका है। सऊदी अरब बहुत ज़्यादा आर्म्स खरीदता है अमेरिका से, क्योंकि उसे यहाँ पे ज़रूरत है अपनी हेजेमनी को बरकरार रखने के लिए, और पाकिस्तान यहाँ पे उसका सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के आर्मी के जो रिटायर्ड जनरल्स होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो रिटायर्ड जनरल्स होते हैं ना पाकिस्तानी आर्मी के, और आर्मी चीफ भी, एक इनके आर्मी चीफ थे राहिल शरीफ साहब, वो यहाँ पे सऊदी अरब के लिए काम कर चुके हैं रिटायरमेंट के बाद। तो ये है पूरा का पूरा सीन। अब ये रहे शाह महमूद कुरैशी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सऊदी अरब को लेकर के बोल दिया और ओआईसी को वार्न कर दिया। इन्होंने कहा कि ऐसा है, आप यदि कश्मीर विषय पे कोई भी रेजोल्यूशन नहीं लाते हो तो पाकिस्तान एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनाने के लिए बहुत सीरियसली कंसिडर करेगा अपने आप को। इसके बाद से सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। अब वो इतने नाराज़ हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ को खुद जाना पड़ रहा है इनको मनाने के लिए और गुस्से को शांत करने के लिए। अब ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में ये आपको दिख रहे हैं इमरान खान, ये हैं टर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दवान, जिनका जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया था टर्की और ग्रीस वाले वीडियो में, और ये हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर और सबसे ज़्यादा वरिष्ठ नेता मलेशिया के महातिर मोहम्मद, जो अभी, जिनको एक कोalition में उनके कुछ डिस्प्यूट हुआ था जिसके बाद से वो प्रधानमंत्री के पद से हट गए। अब ये दोनों भारत के इस समय लगातार एंटी इंडियन चल रहे हैं। ठीक है, मैं दुश्मन तो अभी नहीं कहूँगा फिलहाल, बट दे आर कंप्लीटली एंटी इंडियन। चाहे वो टर्की हो चाहे वो मलेशिया हो, दोनों के दोनों कश्मीर विषय पे, भारत की सॉवरेनिटी को, कश्मीर इशू पे इंडिया की सॉवरेनिटी पूरी की पूरी उसको चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे। इन्होंने कश्मीर विषय पे बात करने के लिए भी कहा कि हम तो बात करने के लिए भी तैयार हैं, हम यहाँ पे एक अल्टरनेटिव भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। तो पिछले वर्ष क्या हुआ था कि इमरान खान अपनी एक विजिट पे गए थे यूएस। ठीक है, अब इमरान खान की हालत इतनी ख़राब है, पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब है वहाँ की इकोनॉमी की, कि उनके पास खुद की एक प्लेन भी नहीं थी। तो सऊदी प्रिंस ने अपना पर्सनल जेट उनको दिया था कि आप जाइए इससे, और आप हेड ऑफ दी गवर्नमेंट हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता भाई, अब ये तो बेसिक सी बात होती है। तो इमरान खान वहाँ पे जाके जब उन्होंने टर्किश के प्रेसिडेंट अर्दोगान से और एक्स मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद से मुलाकात की, और जैसे ही ये बात पता चली सऊदी प्रिंस को, उन्होंने अपना प्लेन वापस बुलवा लिया। और आप विश्वास कीजिए इमरान खान को वापस में एक कॉमर्शियल फ़्लाइट से आना पड़ा। तो ये इमरान खान के लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा उनकी एक प्रेस्टीज को हर्ट करने वाली बात थी। हालांकि प्रेस्टीज से हर्ट करने से क्या होता है, आप सऊदी के खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकते हो भाई, वही माई बाप है आपका। सो यू हैव टू मैनेज ऑल दिस। अब पाकिस्तान की डिपेंडेंसी क्यों है सऊदी के ऑयल पे? देखिए, अगर सऊदी अरब चाह ले तो सिर्फ वो ऑयल के माध्यम से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठप कर सकता है। जी हाँ, पूरी तरीके से पाकिस्तान एज अ नेशन पूरी तरीके से ज़ीरो पे आ जाएगा। उसकी जो इकोनॉमी जो थोड़ी बहुत बची हुई है, जो थोड़ी बहुत अर्निंग चल भी रही है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे जब भारत ने 11 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, कौन सा डे मनाया जाता है, ये भी आप लोग बताइए कमेंट में। 11 मई 1998 को जब भारत ने अपने टेस्ट किए, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी अपने टेस्ट किए, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने भारत के साथ साथ पाकिस्तान पे भी सैंक्शंस लगा दिए। अब उस समय का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक जो पूरी की पूरी फ्रेजाइल इकोनॉमी है हमारी, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं है, अर्न नहीं कर रही है,
कम से कम हमारी कारें चलती रहे, हमारी फैक्ट्रीज रन करती रहे, हमारे एयरक्राफ्ट चलते रहे, उसके लिए हमें ऑयल चाहिए था। अब इस समय सऊदी अरब आता है इनकी मदद के लिए, और ये बात कही है जीए साबरी साहब ने, जो पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के एक ब्यूरोक्रेट हैं, और उस समय जो डील हुई थी 1998 में, उसके नेगोशिएशंस में ये व्यक्ति था। तो इससे अच्छा कौन बता सकता है आपको कि पूरा का पूरा इशू क्या था। सऊदी अरब आया था रेस्क्यू करने के लिए, और उसने ऑयल को क्रेडिट पे, यानी कि आप आज पेमेंट मत करो, आप बाद में जब आपके पास होगा पैसा तब आप पेमेंट करना, इस आधार पे इनके लिए उसकी पूरी बंदोबस्त की थी। नवंबर 2018 में अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, इनके 2 वर्ष भी पूरे हो गए हैं, ठीक है। ये 17 या 18 अगस्त को ही इन्होंने 2 वर्ष पहले 2018 में शपथ ली थी, और इनके 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो जब ये वहाँ के पीएम बने थे, उसके बाद नवंबर में सऊदी अरब ने $6.2 बिलियन का लोन भी दिया था कैश और क्रेडिट में पाकिस्तान की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ के लिए, और साथ ही साथ $3.2 बिलियन का एक इनको क्रेडिट दिया था। आप समझ लीजिए कि आप इतने का ऑयल हर साल खरीद सकते हो क्रेडिट पे। अब यहाँ पे करना क्या पड़ता है कि एक जो बायर होता है उसको ऑयल शिपमेंट के लिए 30 दिनों में पैसा देना होता है जनरली, लेकिन पाकिस्तान इस पेमेंट को भी सऊदी की कई महीनों के लिए पोस्टपोन कर सकता था, और कई सालों के लिए। मतलब पाकिस्तान तेल खरीद रहा है, लेकिन कई महीने या कई साल तक उसने पेमेंट नहीं की। ये था पूरे के पूरे क्रेडिट का मतलब। और अभी कुछ महीने से देखिए, ये जो पूरी की पूरी डील थी ना, जो ये नवंबर 2018 में थी, ये ख़त्म हो चुकी है मई में, ठीक है। मई 2020 में ये ख़त्म हो चुकी है, और मई के बाद जून और जुलाई तो पूरे बीत चुके हैं, अगस्त भी आधा बीत चुका है। अभी तक ये डील आगे नहीं बढ़ी है, लगभग 3 महीने हो चुके हैं। तो ये डील की फैसिलिटी एक्सपायर करने के बाद जब ये आगे नहीं बढ़ी, तो इसमें आगे क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। और सऊदी ने अगर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, तो पैंडमिक में ऑलरेडी जो पूरी की पूरी व्यवस्था खराब है, वो और भी बेकार हो जाएगी, और भी निराशाजनक हो जाएगी। इसके बाद एक बात और याद रखिएगा कि पाकिस्तान में इमरान खान कब तक सत्ता में रहेंगे ये भी कोई नहीं जानता। अभी हाल ही में खबर आई है, पाकिस्तान के ही पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चुनौती दी है, और उनके खिलाफ हो सकता है अगर इनको थोड़ी सी भी पॉपुलैरिटी मिली तो अगले चुनाव में आर्मी, देखिए आर्मी को बेसिकली एक फेस चाहिए, उसको एक मोहरा चाहिए। आर्मी ने कई बार पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब हो, ठीक है, चाहे वो अयूब खान हो, चाहे वो याया खान हो, सब ने चलाने की कोशिश की। लेकिन सबको पता है कि अगर हम फ्रंट से रह के चलाएंगे तो हम नहीं चला पाएंगे, क्योंकि मिलिट्री का काम देश चलाना नहीं होता है, मिलिट्री का काम होता है रक्षा करना। इसीलिए इन्होंने एक मोहरा बनाया, अभी अपने हाथ से सपोर्ट जाने भी नहीं दे सकते। इसीलिए तो पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री जब सीरियसली भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तानी आर्मी उसमें टांग अड़ा देती है। और टांग क्यों अड़ाती है? क्योंकि आर्मी चलती ही उस पे है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। इसलिए इमरान खान के दिन भी बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं। ऐसा हो सकता है कि वो जल्दी ही हटा दिए जाएं, या अपना वो जब टर्म पूरा करने वाले हों तो इतना ज़्यादा वो अनपॉपुलर हो जाएं कि वैसे भी वो ना जीत पाएं, जैसे कि नवाज शरीफ के साथ हुआ, बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ। सो यही है पाकिस्तान की डेस्टिनी, यही होता आया है और यही होता रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट थ्रेड में ज़रूर बताइए। पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए अवेलेबल हैं, इनमें एनरोल कीजिए और इनका फ़ायदा उठाइए। मैं और ऐसे करंट इश्यूज़ पे वीडियोज़ लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर कोई भी सजेशन देना है तो ज़रूर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।